नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप अलग-अलग प्रकार की ट्रेडिंग करते हो। कोई ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है, कोई फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता है, कोई कमोडिटी में ट्रेडिंग करता है, कोई इक्विटी में ट्रेडिंग करता है और करेंसी में भी ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग करते वक्त अलग-अलग प्रकार के एनालिसिस आप करते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे और टेक्निकल एनालिसिस करोगे। इन दोनों का एक गठजोड़ बनाओगे और कोई स्टॉक बाय करोगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, चाहे करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग करो या इक्विटी के स्टॉक या इंडाइसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कोई भी करता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा जोर देता है। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन देखना भी उनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन चेन से आप मार्केट का व्यू जो है वो पता लगा सकते हो। अब धन के वेबसाइट के ऊपर तो ऑप्शन चेन आप आराम से देख सकते हो। आप पूछोगे कि एप्लीकेशन में ये हम आराम से देख सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है जी हाँ। धन के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑप्शन चेन बहुत आसानी से देख सकते हो और उसको एनालाइज भी कर सकते हो। कैसे करना है यही आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इसके लिए आपको धन के एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च ऑप्शन में जाके आप कोई भी इंडाइसेस हो या कोई भी स्टॉक हो उसका ऑप्शन चेन देख सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। अब इसके लिए हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे तो सर्च ऑप्शन में जाके निफ्टी यहां पे सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड है निफ्टी। फिलहाल 227 पॉइंट निफ्टी नीचे चल रहा है। 22,422 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। अब यहां पे आपको ऑप्शन चेन का एक टैब दिखाई देता है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ऑप्शन चेन तुरंत आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होती है। अब जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्रकार की एक्सपायरी होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी, एक होती है वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है और वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर वीक के गुरुवार को एक्सपायर होता है। अगर गुरुवार को छुट्टी है तो बुधवार को एक्सपायर हो जाएगा, बुधवार को और गुरुवार को दोनों दिन छुट्टी है तो मंगलवार को हो जाएगा। एक दिन बाद नहीं होता, एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें से आपको कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 9 में हो गया, 16 में हो गया, 23 में हो गया, 30 में हो गया। 30 में का जो है वो मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो महीने के आखिर के गुरुवार को एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लो मुझे 16 में के एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है तो ऑप्शन चेन में आपको 16 में का पूरा डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्राइक प्राइस, जो कि आपको सेंटर में दिखाई देती है। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस भी दिखाई दे रही है जो कि लाइव प्लस माइनस जो भी है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्ट्राइक प्राइसेस भी है। जब भी आप ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस दिखाई देते हैं, राइट साइड में पुट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब कॉल ऑप्शंस आप कब बाय करते हैं, जब मार्केट बढ़ रहा है तो हम कॉल ऑप्शंस में बाइंग करते हैं और जब मार्केट गिर रहा है तो हम पुट ऑप्शंस में बाइंग करते हैं। सिंपल है। अब ये बाइंग जो होती है वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से होती है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये पूरी डिटेल आपको ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिल जाता है। अब स्ट्राइक प्राइस में भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, दूसरा होता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस और तीसरा होता है एट द मनी स्ट्राइक। अब इन द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस बहुत इजीली यहाँ पे डिवाइडेड है। कैसे, मैं बताता हूं। जो भी स्पॉट प्राइस अभी चल रही है, हम सबसे पहले कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं। स्पॉट प्राइस के ऊपर में ये जो स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे हैं 22,250, 22,300, 22,350, ये सारे स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस में इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। और कॉल ऑप्शन में ही स्पॉट प्राइस के नीचे वाले ये जो स्ट्राइक प्राइस है 22,500, 22,550, 22,600, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस कहे जाते हैं। पुट में ऐसा नहीं है, पुट में थोड़ा उल्टा होता है। अब पुट में क्या होता है, जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है उसके अंदर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस है 22,250, 300, 350, 400 वाले, ये सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस कहे जाते हैं। और उसके ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस है जैसे 22,500, 22,600, ये सारे इन द मनी पुट ऑप्शंस कहे जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आउट ऑफ द मनी है, कौन सा इन द मनी है। उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो। अब तीसरा प्रकार हो गया एट द मनी का। मान लो 22,400 स्ट्राइक प्राइस है और 22,400 ही स्पॉट प्राइस चल रहा है। दोनों अगर सेम हो, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस अगर सेम हो, तो वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कही जाती है। उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड तो आप तीनों में से कहीं भी ले सकते हो। मान लो मुझे ट्रेड लेना है तो मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है उसका कॉल ऑप्शन अगर मुझे खरीदना है तो वो जो एलटीपी चल रही है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा।
पुट ऑप्शन चल रहा खरीदना है तो पुट ऑप्शन की जो एलटीपी चल रही है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे 155 रुपए यहाँ पे चल रहा है, वो मुझे बाय करना है तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बाय और सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। मार्केट डेप्थ आप यहाँ पे देख सकते हो और यहीं से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है ऑप्शन चेन में, कॉल ऑप्शंस में आपको ये एरो दिखाई दे रहा है और पुट ऑप्शंस में भी ये एरो दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम कितना है और इंप्लाइड वोलेटिलिटी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कितनी है, ये डेटा भी मुझे एनालाइज करने का मौका मिलता है। पुट ऑप्शंस में भी सेम चीज आप यहां पे देख सकते हो। अगर हम पुट ऑप्शंस में जाएंगे तो पुट ऑप्शंस के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम और उसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी ये भी हम यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज है, अभी हम पुट ऑप्शंस में ओपन किए हैं तो इसके अलावा कौन सा पर्टिकुलर ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जो ओपन इज इक्वल टू हाई है, मतलब उसकी प्राइस ओपन जो हुई है वही उसका हाई है, वो आपको डेटा देखने के लिए मिलता है। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई होगा तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओपन इज इक्वल टू लो का भी डेटा आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ओआई जो है वो सबसे हाईएस्ट है, वो भी डिटेल आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं यहां पे हाईएस्ट ओआई को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ओआई 5, ओआई 2, यानी कि टॉप 5 ओआई वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, जो भी स्ट्राइक प्राइस जो जिसमें टॉप 5 ओआई है, ओआई का डेटा है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे ओआई 5 और ओआई 2 देखने के लिए मिला, ओआई 1, ओआई 4, ओआई 3, यानी कि ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा है, वो स्ट्राइक प्राइसेस आपको यहाँ पे हाईलाइट करके मिल जाती है। तो इससे आपको एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में मदद होती है। सिर्फ ओआई नहीं, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो भी आप ट्रेड करने के लिए ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, वो भी ऑप्शंस आपको, वो भी स्ट्राइक प्राइस आपको यहां पे हाईलाइट करके मिल जाते हैं। अब आपको ढूंढने के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं जाएंगे। ये देखो सबसे ज्यादा इंप्लाइड वोलेटिलिटी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे है। उसके बाद ये है 3 नंबर 2 नंबर पे, और आपको और भी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरा डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो पुट ऑप्शंस में ये आप देख सकते हो, सेम आप कॉल ऑप्शंस में भी देख सकते हो। ये देखो कॉल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आईवी 5 नंबर पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रही है। ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,450 की है। उसके अलावा अगर आप जाओगे तो थोड़ा नीचे जाने के बाद भी आईवी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये देखो 55 का आईवी है 21,200 में, 19 का आईवी है 21,000 में। तो ये आईवीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, हाईलाइट करके टॉप 5 आईवीज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन जो है वो उसका एनालिसिस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी से, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस से। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इंडेक्स का नहीं, आप कोई भी स्टॉक का भी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन चेन देख सकते हो। स्टॉक का ऑप्शन चेन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे इंडियन एक्सचेंज हो गया तो इसका ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद ये देखो ऑप्शन चेन व्यू इन डिटेल्स में जाओगे तो ये पूरा आपको डेट मिल जाता है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो स्टॉक का भी डेटा आप यहाँ पे दे सकते हो और उस तरीके से ऑप्शन चेन स्टॉक की भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। आई होप आपको ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।